हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाली मी। मेरा नाम सुमित सौरभ है और आज मैं आपको मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि है सेट्स, वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सेट्स के बारे में जनरली आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आपको अगर 11th क्लास का या NCERT का बुक लेना है तो आप बुक शॉप पे जाके बोलेंगे 11th क्लास का बुक सेट देना, तो उसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आपने मैथ्स लिया है, PCM लिया है तो आपको वो तीनों बुक देगा। उसके बाद अगर आपने साइंस लिया है तो वो तीनों बुक का सेट देता है, जैसे PCB हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे ही अगर आप किसी बच्चे का कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा का सेट लेते हैं। सेट में टी शर्ट और पैंट दोनों आ जाते हैं बच्चे के। तो जनरली डे टू डे लाइफ में सेट को आप कह सकते हैं, सेट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको कुछ डेफिनेशन से बताऊं तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब है अगर कोई भी कलेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई लड़का है मोनू और कोई लड़का है राम, अगर आप दोनों को बोले कि आपका फेवरेट एक्टर्स कौन है, एक्टर्स या एक्टर्स ले लेते हैं हम लोग। फेवरेट एक्टर कौन है? मोनू बोलेगा मेरे लिए मेरा फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और आमिर खान। अगर उससे पूछा जाए 3 फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारे, तो मोनू के रिस्पेक्ट में उसका फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और आमिर खान। वही अगर राम से पूछ रहा हूँ मैं, राम काफ़ी ये क्लासिक मूवी ज़्यादा देखते हैं ये, तो ये बोलेंगे मेरे फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ऋषि कपूर। तो इन दोनों के लिए एक तरह से एक्टर्स जो हैं वो वेरी कर रहा है या चेंज कर रहा है। तो इन दोनों के कलेक्शन ऑफ जो एक्टर्स हुए वो वेरी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। मतलब जो दोनों के लिए चेंज हो जाए वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये सेट में नहीं आएगा। वही अगर मोनू से पूछा जाए कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें कलेक्शंस ऑफ वोवेल्स जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, कलेक्शंस ऑफ वोवेल डालने हैं, तो मोनू बोलेगा मेरे हिसाब से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स आते हैं AEIOU, मोनू के रिस्पेक्ट में वोवेल्स का कलेक्शन है AEIOU। और वही राम से पूछा जाए तो राम का भी यही आंसर आएगा AEIOU। दोनों ने इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश में एक वेल डिफाइंड A to Z तक पढ़ाया जाता है, सब कुछ सेम चीज़ पढ़ाया जाता है। एक तरह से वो वेल डिफाइंड है, दोनों के लिए चेंज नहीं हो रहा है वो। तो जिस कंडीशन में आपको कलेक्शन आपका वेरी नहीं करता है पर्सन टू पर्सन, उसे हम कहते हैं सेट। तो ये डिफिनेशन क्लियर हो गया। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, और ये कह सकते हैं जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसे हम कहते हैं सेट। सेट अगर आप पढ़ाई करते हैं, 11th में ही पढ़ रहे हैं, जनरली सबको लगता है ये मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है इस चीज़ में। वही किसी को इकोनॉमिक्स में जाना है या CS ब्रांच में जाना है, अगर इंजीनियरिंग लेने चाह रहे हैं, या इकोनॉमिकल फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड में आगे जाके यूज होता है। अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाना है तो सीक्वेंस में यूज होता है सेट्स का, काफ़ी सारा यूज होता है सेट्स का। उसका डायग्राम प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी, कंप्यूटर के लैंग्वेज में काफ़ी यूज होता है सेट्स का। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आपको बोला जाए आप एक सेट बनाइए जिसमें आपको ऑड नेचुरल नंबर्स डालने हैं
जो कि लेस देन 10 होने चाहिए। तो फिर आप उसमें नंबर्स आएंगे, आपको 1 आएगा एक नंबर, 3 आएगा ऑड नंबर, 5 आएगा, 7 एंड 9। सेट का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से सेट को कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है, यूजुअली कैपिटल लेटर्स में ही। तो मान लेते हैं एक कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया गया, ये ए एक सेट है, सेट ए, और ये जो अंदर में टर्म्स लिखे हुए हैं उसको आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स। मतलब 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन कोई भी सेट का। हाँ, इसके आगे अगर चले तो एक वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड है एप्साइलन। सिंबल ये है एप्साइलन का, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। अगर यहीं पे एक सेट दिया है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, तो अगर आपको पूछा जाए 1 क्या है ए के लिए, तो आप लिख सकते हैं 1 एप्साइलन ए, जिसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि पहले मैंने बताया, कैपिटल लेटर में सेट को डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंडर रहते हैं। कोई भी सेट होगा उसको कैपिटल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में डिनोट किया जाएगा और एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन आता है। सेट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2 टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर नाम से ही लग रहा है कि एक अरेंज्ड वे में एक टेबल के तरह दिया होता है एलिमेंट्स। जैसे यही मैंने जो रिप्रेजेंटेशन बताया, इसी को जनरली कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं या अगर आपसे पूछा जाए, वोवेल्स ही पूछा जाए, अगर आपको एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ले लिया है, वही एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर आपको वोवेल्स ही पूछा जाए तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया मैंने सेट को V, A, E, I, O, U। तो अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे वो जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं यूजुअली। ये होता है टेबुलर फॉर्म। 2 एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा रहेगा, वो डिफरेंशिएट करता है कि ये अलग दूसरा एलिमेंट है। जैसे A एक एलिमेंट हो गया और A एप्साइलन V मीन्स A बिलोंग्स टू V। V क्या है? वोवेल का सेट है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एलिफेंट। अगर मुझे सेट बनाना है जिसमें ये लेटर है एलिफेंट, तो इसमें कितने वर्ड्स का यूज, कितने लेटर्स का यूज हुआ है एलिफेंट वर्ड बनाने में, तो मैं इसे मान लेता हूँ एक ई सेट है जिसमें लेटर्स का यूज हुआ है
E L P H A N एंड T। जो वर्ड रिपीट हो रहा है, वो वर्ड सेट के अंदर नहीं आता है। अगर कोई वर्ड आपका रिपीट हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, ई एलिमेंट एक ही है, बस 2 टाइम्स यूज़ किया गया है, तो सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। और दूसरा चीज़, ऑर्डर, अरेंजमेंट, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आप एल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एल ई पी एच टी ए एंड एन, मतलब ऑर्डरलेस। एलिमेंट्स सेट के अंदर किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं और एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होंगे। ये सेट का कंडीशन है कुछ। दूसरा फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो सेट को बिल्ड करता है, जिस फॉर्म से हमारा सेट बिल्ड होता है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? मान लेते हैं लेट अ सेट एस सेट कैपिटल मान लिए हम लोग। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा वो? 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 5 लिखना है, 5 के नीचे 4 नेचुरल नंबर्स, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे एस सेट है। जनरली सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, जिस प्रिंसिपल के रिलेशन में सारा एलिमेंट्स है। हम लोगों ने लिखा एस एक सेट है जो कि इक्वल है एक्स के, और एक्स क्या है? एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो जो भी नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 5 हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जिस प्रिंसिपल से बिल्ड होता है सेट, उस प्रिंसिपल को लिखा जाता है। तो ये प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसी सेट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स कोई टर्म है, कॉलन का मतलब होता है लेफ़्ट साइड वाला टर्म और राइट साइड वाला टर्म, दोनों टर्म इक्वल है और इक्विवेलेंट है। तो एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ये एक वेल डिफाइंड सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स के लिए बताया जाता है। ये पहले से मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड है पहले से। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 5। ये हो गया मैथमेटिकल टर्म। तो ये दोनों करेक्ट है। आप इस टर्म में भी लिखेंगे तो भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, और अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। मेक अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अगर मैं टेबुलर फॉर्म में इसे लिखूँ तो मान लेते हैं एक सेट है m कैपिटल लेटर में। इवन नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 में कौन कौन आएंगे? आपके आएंगे 2 4 6 8। बोला है लेस देन 10 तो 10 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, जिसे आप जनरली रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर आप
मैं सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म में यूज़ करूँ इसे। सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म में m इज इक्वल टू x। आप यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x ही लिया जाए। आप यहाँ y भी ले सकते हैं, z भी, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल कोई भी आप ले सकते हैं। x या मैं दूसरा ही ले लेता हूँ, m इज इक्वल टू a वेयर a क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर्स होना चाहिए जो कि लेस देन 10 है। तो ऐसे लिख सकते हैं a इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर देंगे। अगर और मैथमेटिकल टर्म में यूज़ करें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर एंड a is less than 10। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेट का इंट्रोडक्शन। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स। दो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। अब मैथमेटिक्स में कुछ वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं जो कि पहले से बना के रखे हुए हैं कि इस चीज़ को लेके आगे यूज कर सके इस चीज़ को। तो जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, कैपिटल N जो कि माना जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसके अंदर आपका 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। कैपिटल Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, और वही अगर मैं Z प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स। और Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का कंडीशन ये होता है, ये P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Z पॉजिटिव अगर आप लिख रहे हैं मतलब पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q पॉजिटिव लिख रहे हैं मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। R पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जनरली होते हैं जो कि नंबर लाइन पे आप लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा सेट का रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, सेट होता क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेल डिफाइंड सेट्स जो कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड सेट्स जो कि मैथमेटिक्स में पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं। इनका आगे काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं